अभी केवल एग्जाम में 30 दिन बचे हैं। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं कैसे पढ़ूं इन बचे हुए 30 दिन में। बहुत सारे ऐसे सवाल जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन और मैं हूं विक्रम सिंघा। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा, यदि अगर आपने एनडीए 2020 का फॉर्म भरा है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, क्योंकि एनडीए फर्स्ट और सेकंड की एग्जाम एक ही होने वाली है, तो अगर आप एनडीए 2020 की एग्जाम देने वाले हैं तो अभी एनडीए की एग्जाम में हमारे लगभग 30 दिन, एक महीने के समथिंग कुछ बचा हुआ है। तो आप भी सोच रहे होंगे इस बचे हुए 30 दिन में मैं क्या करूं, मैं थ्योरी को पढ़ूं, प्रैक्टिस करूं या रिवीजन करूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक, अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को पूरा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेकर इस वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, एनडीए जो 2020 है उसकी एग्जाम हमारी 6 सितंबर को होगी। तो 30 दिन हमारे पास लगभग हैं, ज़्यादा ही हैं, लेकिन एवरेज 30 दिन मान के चलिए। तो इस 30 दिन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए एनडीए की एग्जाम के लिए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां ना करें, तो वो गलतियां भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हम बात करेंगे एनडीए 30 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में। एनडीए की एग्जाम के लिए 30 दिन की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। और आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए वो भी मैं बात करूंगा। आपको रोजाना कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने चाहिए कम से कम, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। सो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, पहले हम हमारे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट यानी मैथ, जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, 120 टोटल हमारे मैथमेटिक्स के पेपर में क्वेश्चन होते हैं और ये 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन है हमारे पास और पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर की हम बात कर रहे हैं। इस पेपर की आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, अब इस पेपर के अंदर मैं 2-3 कंडीशन अप्लाई करूंगा, तो वो ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं वो बच्चे जो मैथमेटिक्स लेकर 11th 12th पढ़ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, एनडीए के एग्जाम को हर कोई दे सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी देते हैं। तो एक मैथ वाले बच्चे और दूसरा आर्ट्स, कॉमर्स या बायोलॉजी वाले बच्चे। ठीक है दोस्तों, हम मैथ वाले को अलग रखते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी को अलग रखते हैं। तो देखिए, मैथ वाले बच्चे को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, जबकि आर्ट्स, कॉमर्स और बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के पेपर के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आप इस वाली स्ट्रीम में यानी आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी से हैं, तो आप मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जीएटी की बजाय। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप मैथमेटिक्स की बजाय सेकंड पेपर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी अब बात करता हूँ सभी की, मैं कंबाइंड लेकर चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करना है कि आपको स्टेप टू स्टेप क्या करना है। अगर आपने अभी तक तैयारी, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3-4 प्रकार के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते, क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रकार के वो जिन्होंने अभी तक एनडीए की तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो अब तैयारी कैसे शुरू करें और एक महीने में कैसे तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, वो जो तैयारी कर चुके हैं पहले शुरू और पढ़ रहे हैं, लगातार रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, वो जो लोग, मतलब दूसरे में हमारे वो आगे जो तैयारी कर चुके हैं और जिन्होंने आज तक कभी एग्जाम नहीं दी, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तीसरा नंबर पे वो लोग जो पहले एनडीए के एग्जाम 1-2 बार दे चुके हैं, वो लोग तीसरी कैटेगरी में। तो मैं कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले पहली स्टेप जो सभी के लिए बिल्कुल सेम है, इस स्टेप को सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, पहली स्टेप मैंने क्या लिखी है पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आपको एक स्टेप लगानी है, एनालाइज योर फुल सिलेबस। जी हाँ, आपका मैथमेटिक्स का जो पूरा जो सिलेबस है, आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में 25 to 30 के समथिंग को चैप्टर है, तो आपको पूरे सिलेबस का एनालिटिक्स करना है, एनालाइज करना है दोस्तों। उस सिलेबस को आपको एक पेपर पर प्रिंट आउट निकलवा लेना है या आपको लिख लेना है और उसको आपको उसका एनालिसिस करना है, उसको समझना है अच्छे से। और समझना कैसे भाई, सिलेबस है, चैप्टर के नाम है, उसको समझने में क्या रखा है समझिए ध्यान से। क्या समझना है आपको उस सिलेबस को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। जी हाँ, आपको यहाँ पर उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
3 पोर्शन में उस पेपर को, सिलेबस को डिवाइड करना है, उसको बांट देना है। और फर्स्ट जो हमारा जो पहला आपने जो बांटा है, उस पहले टाइप के अंदर आपको उन चैप्टर को रखना है जो चैप्टर आपको पहले से आते हैं। जी हाँ, पहले टाइप में उन चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए, उनसे 10 से 15। देखिए पहली स्टेप क्या थी, पूरा सिलेबस का आपको एनालाइज करना है, एनालिटिक्स उसका आपका निकालना है, आपको उसकी रिसर्च करनी है अच्छे से कि आपको पूरे सिलेबस में से ऐसे कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15 ऐसे चैप्टर के नंबर होंगे कि मुझे 5 चैप्टर आते हैं, मुझे 10 आते हैं, मुझे 15 आते हैं। तो सभी पहले वो चैप्टर सेलेक्ट कीजिए जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, जिनमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको बहुत बढ़िया, आप उनमें क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है या 0 है दोस्तों। तो पहले टाइप में आप उन चैप्टर को यहाँ पर रखेंगे। अब बचा दूसरा टाइप, तो दूसरे टाइप में आप उन चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे जो चैप्टर आपको लगता है कि आप उन चैप्टर में थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर, उस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होते, केवल 2 क्वेश्चन हार्ड होंगे, 2 क्वेश्चन इजी होंगे और 1 क्वेश्चन एवरेज होगा। तो आप वहां पर 3 क्वेश्चन को कर सकते हैं, उन 2 हार्ड को छोड़कर, थोड़ी सी मेहनत करके उस चैप्टर में। तो दोस्तों ऐसे आपको कुछ चैप्टर और सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए आपने 3, 4, 5 चैप्टर और सेलेक्ट किए सेकंड वाली टाइप के लिए, और इसमें वो चैप्टर आप रखेंगे जो आपको लगता है कि आप उनमें थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा और पढ़कर, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके उन चैप्टर में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां से आप अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं। तो दूसरी टाइप में आप इनको रखेंगे। बची हुई तीसरे टाइप में आप उन चैप्टर को रखेंगे जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते, 0% आपका उनका लेवल है, जिन चैप्टर से आपको बिल्कुल भी घृणा है, नफरत है दोस्तों, जो आपको बिल्कुल बुरे लगते हैं, उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो उन चैप्टर को आप तीसरी कैटेगरी में रखेंगे और इस तीसरी कैटेगरी को बिल्कुल क्रॉस मार देंगे। जी हाँ, इस कैटेगरी को आप क्रॉस मार देंगे, क्योंकि इस कैटेगरी वाले चैप्टर को आपको छेड़ना ही नहीं है। जब आपको बिल्कुल भी आते नहीं, इनका कंसेप्ट नहीं पता, आपको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इन चैप्टर को छोड़ देना सबसे बेहतर होगा मेरे भाई। अब ऐसे नहीं कि पूरे सिलेबस को ही छोड़ देंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो तीसरी कैटेगरी में कम से कम चैप्टर हमारे होने चाहिए और इस कैटेगरी को आप हटा देंगे और एग्जाम तक या आगे भी इस चैप्टर वाली कैटेगरी को आप छेड़ेंगे नहीं, हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका टाइम ही खराब करेगा, आपको कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी फर्स्ट जो आपने बनाई है, इस कैटेगरी पर एक बार वापस आपको टाइम देना है और इस कैटेगरी वाले चैप्टर का सभी का आपको रिवीजन करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड वाली कैटेगरी पर और भी ज्यादा मेहनत करनी है, वहां पर आपको वापस रिवीजन करना, नोट्स बनाने, आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये बात आप मेरी समझ गए कि पहला पॉइंट मेरा क्या था और पहला पॉइंट में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस का एनालाइज करना है और उस सिलेबस में आपको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है, उसको बांट देना 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी वो जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा आते हैं, जिनमें आपकी मिस्टेक होने की चांसेस सबसे कम है। सेकंड कैटेगरी वो जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। और तीसरी कैटेगरी वो जिनमें आपको कुछ भी नहीं आता, जिनमें आपको लगता है कि वो आपका केवल टाइम वेस्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं दोस्तों, आपको यहां पर सिलेक्ट योर 10 to 15 बेस्ट लेसन। जी हां, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको 3 कैटेगरी में बांटकर आपको सेलेक्ट करना चैप्टर को, तो आपके यहां पर 10 से 15 ऐसे चैप्टर सेलेक्ट हो जाने चाहिए फिक्स कंफर्म, जिनमें आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछे, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पर, किसी भी केस पर। इन 10 से 15 चैप्टर को तो ऐसा तैयार कर लीजिए कि कुछ भी हो और ये चैप्टर हमारे गलत नहीं होंगे, तो आपका सिलेक्शन होने में इस वाले पॉइंट की सबसे अहम भूमिका होगी दोस्तों। चलिए बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा है, देखिए आपको क्या करना है यहां पर, सबसे पहले इन चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से, इनकी थ्योरी को पूरा करना है, फिर आपको इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स, मेरी बात सुनिए, देखिए नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपके पास पहले से होंगे, बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आपको पूरे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इन चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद में इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जी हाँ, क्या बनाने हैं आपको यहाँ पर, इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और ये शॉर्ट नोट्स आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले भी पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, पूरे नोट्स आप कभी नहीं पढ़ सकते। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे और जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चैप्टर की अच्छे से दिल लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, दिल लगाकर, बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि बात हमारे सपने की है, किसी अरे गरी चीज की नहीं, ये हमारे सपने की बात है। और अब ज्यादा समय नहीं है, समय को बर्बाद मत करो, केवल समय की कदर करके समय का पालन करो, समय की इज्जत करो। और अब समय आपके पास इतना ही बचा है कि आप केवल मेहनत ही कर सकते हो, और चीजें सोचना छोड़ दो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा फलाना ढिमका, सब छोड़ो, केवल मेहनत करने पे फोकस करो।
तो प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो तीसरा पॉइंट आप समझ चुके हैं। अब बारी करता हूं चौथे पॉइंट की। देखिए इन तीनों पॉइंट में आपने समझ लिया मैंने क्या बताया कि आपको सिलेबस का एनालाइज करना है, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। दूसरे में आपको सेलेक्ट आपके 10 से 15 चैप्टर हो जाने चाहिए कंफर्म, जबकि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। तीसरा आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और चौथी कैटेगरी में मेरे भाई ये वाली कैटेगरी जो है ना, चौथा जो पॉइंट है मेरे लिए, ये चौथा वाला पॉइंट सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। देखिए आप कितना भी पढ़ो, जब तक आपको ये नहीं पता ना कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता उस चीज का, जब तक हमें आगे का नहीं पता होता कि आगे हमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए आपके पास बहुत सारी बुक आती है, अरिहंत की आपके पास बुक है, 2-3 बुक आती हैं। एक तो 10 ईयर से आपके कोल्ड ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, या फिर आप पाथफाइंडर ले लीजिए। पाथफाइंडर में हर चैप्टर के पीछे आपके उससे आए हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ा, तो द्विघात समीकरण को पहले पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो, फिर उसकी थोड़ी कुछ प्रैक्टिस करो अच्छे से, और फिर लास्ट में उसके जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करो मेरे भाई, उनको सोल्व करने की कोशिश करो। जब आप इस ओल्ड ईयर के क्वेश्चन जो आपके पहले जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर से हमारे कितने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ओल्ड ईयर के क्वेश्चन सारे आए हुए कर लिए ना अब तक, तो आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लिख कर दे देता हूं। तो मेरी बात आप समझ चुके हैं। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए पेपर फर्स्ट के लिए, ये केवल पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पेपर सेकंड का भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेपर फर्स्ट में चारों पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं दोस्तों, और चारों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। एक एक पॉइंट की बहुत भूमिका है, बहुत अहम महत्वपूर्ण है एक एक पॉइंट आपके लिए। तो मेरे भाई चारों पॉइंट को नोट करो। अब मैं बताता हूं कि आपको किसको कितने टाइम पढ़ना है। देखिए अब ये तो हमारी होगी चारों मेन पॉइंटों की बात होगी। अब पेपर फर्स्ट में मैं बात करूं टाइमिंग की, कि आपको कम से कम कितने टाइम पढ़ना चाहिए और कितने टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो स्टूडेंट PCM से पढ़े हुए हैं, जी हाँ, जो 11th-12th मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, उन स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं। देखिए आप चाहे पहले पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, देखिए पहली बात, अगर आपने आज अभी तक एनडीए की तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको यहां पर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम ज्यादा मतलब आपको यहां पर मेरे भाई कम से कम 2-2.5 घंटे से आपको 3 घंटे यहां पर देने पड़ेंगे। अगर आपने आज अभी तक मैथमेटिक्स को शुरू नहीं किया है ना, तो आप अभी भी शुरू करते हैं ना, तो आपका कोई ज्यादा समय नहीं गया, मतलब समय तो गया लेकिन अभी भी आपके पास इतना समय तो है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप यहां से 2.5 से 3 घंटे पढ़ें। एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करने में आप 1.5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, या मान लीजिए आप 2 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो आप 1 घंटे उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप आराम से यहां पर 2.5 से 3 घंटे तो कम से कम रखो। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर वो बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। अब वो वाले लड़के जो वो वाले बच्चे जो अभी तैयारी शुरू पहले से तैयारी कर रहे हैं और काफी अच्छे मतलब उनके लेवल पे चल रही है, तो वो वाले क्या करेंगे मेरे हिसाब से, देखिए मेरी माने तो आप यहां पर 2 घंटे एवरेज यहां पर दीजिए मैथ वाले पेपर को। कितने घंटे? 2 घंटे आप एवरेज दीजिए अपने मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। आप जो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा कीजिए, प्लस उसके ओल्ड ईयर के क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप कीजिए यहां पर। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर वो वाले जो PCB से हैं या आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, हमारे ये तीनों ग्रुप वाले जो मेरे साथी हैं जो एनडीए की एग्जाम देने वाले इस बार, ये लोग अब क्या करेंगे, देखिए ये वाले लोग क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए आपको सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स को टाइम देना है। जी हाँ, मैथमेटिक्स को टाइम देना होगा। तो मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपने बाकी सब कुछ तो पढ़ा है लेकिन एक मैथमेटिक्स है जो आपने 10th के बाद में नहीं पढ़ी, तो मैथमेटिक्स पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे पूरे दें। देखिए क्योंकि 1 महीना है मेरे भाई, आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 8 घंटे। ज़्यादा पढ़े तो आपकी मर्जी है, बाकी कम से कम 8 घंटे लेके चलना। तो आप यहाँ पर 4 घंटे कम से कम जरूर दें मैथमेटिक्स अकेले को। आप पहले से पढ़ रहे तो भी अच्छा है, नहीं पढ़
रहे तो देखिए और भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और 3 से 4 घंटे आप दे मैथमेटिक्स को, बायो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले सभी मेरे साथी। तो आप इस हिसाब से पहले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट करने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की। तो देखिए पेपर सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड भी हमारा कोई कम नहीं होता। देखिए जो मेरे साथी ये सोचते हैं ना भाई कि पेपर फर्स्ट जिसका क्लियर हो गया उसका पेपर सेकंड हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप ये सोच रहे हो कि पेपर फर्स्ट हो गया तो पेपर सेकंड भी हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधरों की हवा पेपर सेकंड में ही निकलती है। क्योंकि जो मैथ वाले बच्चे होते हैं ना, जो IIT की तैयारी किए हुए होते हैं या इंडिया की करते हैं डायरेक्ट, वो मैथमेटिक्स वाले पेपर को तो कभी नहीं बख्शते। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, 100+ भी कर देते हैं भाई लोग, करने वाले तो अच्छे अच्छे। लेकिन GAT वाला जो पेपर होता है ना वो हवा टाइट करता है सब लोगों की। कैसे करता है, मैं बात करता हूँ GAT की। तो देखिए GAT में सबसे पहला हमारा जो होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे इंग्लिश के। जी हाँ, हमारे 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, आप सभी लोग इस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को कम से कम 1 घंटा तो पर डे जरूर देंगे। 1 घंटा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप आपकी जो प्रीवियस आपके जो पहले पूछे गए हैं, जैसे पाथफाइंडर में जैसे प्रीवियस ईयर के बहुत सारा मैटर दिया गया है, और भी कोई बुक होगी और भी बहुत सारी बुक है मार्केट में, तो उन बुक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो सबसे बेटर लगे उसी बुक को। और आप यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई इंग्लिश के लिए, तो आप इसके लिए रोजाना 1 घंटा तो कम से कम दो ही गे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश को 1 घंटा कम से कम आपको देना ही है आपके सेकंड पेपर के लिए। मैं बात करता हूं आगे के हमारे बचे हुए क्वेश्चन के। बचे हुए हमारे जो 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन में देखिए आपको यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले जीके, फिर जीएस, फिर हमारा करंट आएगा। यहां पर अगर मैं जीके की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में हमारे हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमी आएगी। चारों पोर्शन आएंगे। चारों कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 4 पोर्शन आएंगे जीके के अंदर। तो जीके के अंदर भी आपको रोजाना कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना है। कम से कम 1 घंटे की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आपको 2 घंटे देना है यहाँ पर, क्योंकि आप आधा घंटा भी देंगे ना। और मेरी बात सुनिए, आप देखिए आप जितना ज्यादा हो सकता है ना उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। लूसेंट वाली बुक खरीद लीजिए या पाथफाइंडर है तो पाथफाइंडर ले लीजिए, उसका रिवीजन मारिए तुरंत, जितना पढ़ सके उतना पढ़ते चलिए मेरे भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब टाइम की अहमियत आपको समझनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप जीके को पढ़ेंगे ना तो 1 घंटा रोजाना आपको कम से कम यहाँ पर जीके पढ़ना पड़ेगा। कम से कम है, ज्यादा जितना आप देना चाहिए उतना दे सकते हैं। अगर मैं जीएस की बात करूं, अब जीएस थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्योंकि जीएस में हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स आता है, यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाता है, यहाँ पर हमें हमारा ये बायोलॉजी आ जाता है, ये तीनों पार्ट हमारे पास आते हैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स से पढ़े हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा मैथ वालों का पहले से, और आपको टाइम देना है लेकिन कम टाइम देना है, कम से कम समय देना है इसको, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को। आपको यहाँ पर बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा समय देना है। मैथ वाले बच्चे बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा समय देंगे, जबकि जो बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं वो बायोलॉजी वाले किसको देंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा समय देंगे। जबकि जो आर्ट्स वाले हैं वो ओवरऑल पूरे को पढ़ के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। समझ रहे, ज्यादा समय आपको इसका भी देखिए, मैं जीएस की बात करूं तो जीएस का भी आपको कम से कम 1 घंटा तो यहाँ पर देना ही देना है। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप यहाँ पर दे सकते हैं जीएस के लिए बड़े अच्छे से। बस जो मैथ वाले हैं वो फिजिक्स को केमिस्ट्री को कम समय और बायोलॉजी को ज्यादा देंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा देंगे, और जो ओवरऑल हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो सभी को बराबर समय देकर चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब बात करता हूं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका यहां पर मैं मिनिमम बात करूं तो आपका 8 मंथ का करंट अफेयर्स आपको यहां पर करना है। 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको करना है। तो 8 महीने का करंट अफेयर्स करने के लिए आप आपके जो यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको मंथली वीडियोज मिल जाएंगे, प्लस में आप मंथली वाली वो आती है ना, छोटी छोटी गाइड आती है, बुक आती है, तो वो बुक आप मंथली करंट अफेयर्स की वो खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे कुछ जो चर्चित जो मुद्दे थे ना, जो ज्यादा काफी चर्चा में रहे, वो वाले पढ़ने, प्लस इस जो लॉकडाउन में कोरोना के बीच में जो बड़ी बड़ी जो कुछ घटनाएं हुई वो वाली भी आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। कोरोना के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, क्योंकि इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मेरे भाई देखो, मैंने आपको पूरी बात बता दी है
कि दोनों पेपर को आपको कैसे तैयारी करनी है। और जहां तक हो सके जो भी बुक, जैसे आप मान ली यहाँ पर लूसेंट की जीएस की बुक या जीके की बुक, दोनों वो यूज कर सकते हैं। पाथफाइंडर आपके पास है एनडीए की, वो यूज कर सकते हैं, या आपको जो कोई बुक पसंद आए वो बुक आप यूज कर सकते हैं। तो हिसाब से आप एनडीए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की बिल्कुल अच्छे से 30 दिन में तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कम से कम आपके पास 30 दिन है, तो आप इस 30 दिन में बिल्कुल अपनी जान लगा दीजिए, दिल से दिमाग को बंद कर दीजिए, मतलब दिल दिमाग दोनों को मिलाकर ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई भी ना रोक पाए मेरे भाई। तो देखिए अब सिलेक्शन की बारी है, अब आपके पास ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बार बार एक ही बात वो रिपीट कर रहा हूं, अब बारी है सिलेक्शन की। मेरा वही डायलॉग एक बार फिर रिपीट करूंगा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक हमारे सपने पूरे ना होंगे। और देखिए चाहे आपका पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे दूसरी बार, चाहे आखिरी बार, बस हमारा तो एक ही भाई मोटो है कि अब की बार आखिरी बार, खेल खत्म कर देंगे इस बार। तो अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का मेरा कोर्स रेगुलर चला हुआ है। मैं 5 चैप्टर पूरे फुल चैप्टर की वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, प्लस पार्ट टू पार्ट भी कर रहा हूं। तो फुल चैप्टर के वीडियो देखिए। मैथ वाले जो हमारे जो मैथ वाला पेपर फर्स्ट है उसके लिए हो चुके हैं, प्लस जीके के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, प्लस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो 30 दिन की हमारी क्लासों का टाइमिंग शेड्यूल का होगा, वो भी मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। आज शाम तक या फिर कल सुबह तक वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी लाइट जा चुकी है, तो बस आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।